अनुज जी, ये तो निश्चित ही था, क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काफ़ी दिनों से, जिस दिन से ये एक्साइज पॉलिसी केजरीवाल जी लाए थे, जब पूरी दुनिया में कोरोना का महामारी फैली हुई थी, लोग त्राहम त्राहम कर रहे थे, उस समय ये व्यक्ति शराब नीति बनाने में व्यस्त था। और जिस तरह से इसने शराब माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए जो 2.5% कमीशन होता है उसको 12% किया, 6% हिस्सेदारी अपनी तय की, और शराब को इतना बढ़ावा दिया इन्होंने। उस नीति का परिणाम है कि आपने मेरा भी एक व्यक्तित्व देखा होगा, आप उस मौके पे ही थे। हमने कहा था केजरीवाल ज्योतिषी भी हो गया, क्योंकि इसने एक एक भ्रष्टाचार का, एक एक घोटाले का पूरी तरह से पता था कि हमने कहाँ घोटाला किया है और कौन कौन हमारे सहयोगी साथी हैं। पहले ये कहता था संजय सिंह जेल में जाएगा, मनीष सिसोदिया जेल में जाएगा, सत्येंद्र जैन जेल में जाएगा, और इसने कुछ दिन से प्रचार शुरू कर दिया था अब मैं भी जेल में जाऊंगा। और आपने देखा होगा कि इसने जनमत संग्रह करवाया था कि भाई जेल से ही सरकार कहाँ से चलाई जाए। सरकार सचिवालय से चलती है, मुख्यमंत्री कार्यालय से चलती है, विधानसभा में कार्रवाई होती है, जो एक स्थान निश्चित है, संवैधानिक स्थान है, वहाँ से सरकार चलती है। जेल से सरकार कभी नहीं चलती। जेल में तो माफिया होते हैं, उनकी बदमाशी, उनकी गुंडागर्दी तो थोड़ी बहुत चल सकती है। प्रशासन जेल से नहीं चलता। प्रशासन चलता है संवैधानिक व्यवस्था के तहत, सचिवालय से चलाए, सीएम ऑफिस से चलाए और विधानसभा से चलाए। इस तरह की कार्रवाई अब आज जो है वो कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल काम कहाँ से हुए, तो ये तो निश्चित था। और जो व्यक्ति, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के एक ईमानदारी का तगमा पहनकर, एक मैं कहता हूँ कि भेड़िया बहुरूपी होकर वो आया था, और उसने लोगों को ऐसा ठगा कि शीला दीक्षित ने इतने घोटाले किए हैं, मेरे पास इतनी बड़ी फाइल है, मैं आते उसको जेल भेज दूंगा, उसके सारे के सारे सबूत मेरे पास हैं। आज वो कांग्रेस से अलायंस भी कर रहा है, वो शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार भी खत्म है। सारी चीज़ों को दरकिनार करके आज इस व्यक्ति ने, मैं कहता हूँ कि राजनीति को इतना दूषित कर दिया कि जो अच्छे इंसान हैं, जो समाज सेवा करने चाहते हैं, ईमानदार अधिकारी, कर्मचारी, रिटायर, जो भी आदमी अगर राजनीति करने की इच्छा रखता होगा तो इसको देखकर उसके मन में गलानी पैदा होती होगी। किस तरह से लोगों ने इस पर विश्वास किया और किस तरह इसने लोगों के साथ विश्वासघात किया। लेकिन पहले मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो रही है, अभी तक देश में कोई ऐसा नहीं होता कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ। आपने एक बात देखी होगी, ये व्यक्ति शुरू से ही अराजक है। अराजकता इसके जर्रे जर्रे कण कण में इसके मन में है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री होते हुए 26 जनवरी का जो कार्यक्रम था उसमें ये धरने पर बैठ गया रात को, रजाई ओढ़कर सड़क पर। तो अराजकता फैलाने का ये काम करता। अगर इसको ये कहता ना पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे, अगर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा हो दिल्ली को और ये मुख्यमंत्री हो, तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे पूरे भारतवर्ष की आन बान शान को डुबो देगा। इतना अराजक व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं, एम्बेसियाँ भी हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छे सारे के सारे मंत्रालय हैं। अगर इसके अधीन दिल्ली आ जाए तो ये पता ना क्या कर देता। क्या ऐसा लग रहा है क्या कि हम लोग राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहे हो, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन? अब आप एक बात देखिए अनुज जी, अब इन्होंने अपने पार्षदों से, अपने विधायकों से, अपने कार्यकर्ताओं से एक जनमत संग्रह किया। तो मैं तो कहता हूँ ज्योतिषी तो है ही। और ज्योतिषी किस कारण से है? क्योंकि इसने घोटाले किए, इसको ऑलरेडी पता है कि मैंने ये कर्म कर रखे हैं और इसका नतीजा क्या होता है, अपराध की तो सजा ही होती है। इसने भ्रष्टाचार किया तो इसको जेल में जाना इसका निश्चित था। अब इसने जो जनमत संग्रह कराया कि जेल से ही सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री त्यागपत्र नहीं देंगे, ये भी एक मैं कहता हूँ कि अराजकता ही है। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली बात है। हमारा देश संविधान से चलेगा और जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जो भी इस पर संज्ञान लेंगे वो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का काम है और माननीय राष्ट्रपति का जो काम है वो इसको कितना जायज मानते हैं आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी? मैं ये कहता हूँ कि देखो, एक बहुत ही बड़ा कलंक है एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी। इस पहलू पर तो मैं एक संवैधानिक पद का मुखिया होते हुए वो एक गलत, लेकिन इस तरह से भ्रष्टाचार के आकुंठ में डूबा हुआ व्यक्ति अगर उस पद की गरिमा नहीं रखता, उस संविधान की मर्यादा का पालन नहीं करता, संवैधानिक
कर्तव्यों को नहीं समझता, तो अगर इसके घर बार बार 10 समन ईडी के आए थे तो इसने इस्तीफा देकर पेश हो जाना चाहिए था, वो तो था एक तरीका। लेकिन इसने तो मुख्यमंत्री की जो पद की गरिमा उसको भी गिराया है, और ये व्यक्ति खुद तो गिरा हुआ है, इसकी तो कोई नियत नीति है नहीं।